कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने पीर के रोज कहा है कि हुकूमत गारंटी स्कीम्स के फायदा उठाने वालों की फहरिस्त का दोबारा जायजा लेने पर गौर कर रही है। इस अमल के तहत मुमकिन है कि मुस्तफिद अफराद से दोबारा दस्तावेजात जमा करवाने को कहा जाए। इन्होंने बताया कि ये फैसला इस वजह से ज़ेरे गौर है क्योंकि एतलात के मुताबिक करोड़ों रुपये ऐसे अफराद को जा रहे हैं जो इसके अहल नहीं हैं। इनके मुताबिक कई मुस्तफिद अफराद वफात पा चुके हैं, जबकि तकरीबन 100 करोड़ रुपए गैर मुस्तहिक अफराद को जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कई केसेस में मुस्तफिद अफराद ने किसी और के फोन नंबर दिए हैं, जिससे ये जांच जरूरी हो गई है कि असल फायदा सही अफराद तक पहुंच रहा है या नहीं। डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है, जिनमें फायदा उठाने वालों से दोबारा दस्तावेजात तलब करना भी शामिल है। इनके मुताबिक हर ताल्लुका सतह पर इसका जायजा लिया जा रहा है और मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। इन्होंने बताया कि माली साल 2026-27 के लिए हुकूमत ने 5 गारंटी स्कीम्स के लिए 51,286 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये 5 स्कीमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्नभाग्य, युवा निधि और शक्ति हैं। गृह ज्योति के तहत तमाम घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। गृह लक्ष्मी के तहत हर घर की खातून सरबराह को माहाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। अन्नभाग्य के तहत हर बीपीएल खानदान के हर फर्द को 5 किलो इजाफी चावल दिया जाता है। युवा निधि स्कीम में बेरोजगार ग्रेजुएट्स को माहाना 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये 2 साल तक दिए जाते हैं। जबकि शक्ति स्कीम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाती है।